गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोग को, जिसमें हम लोग शाम 6 बजे मैथ पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग का बहुपद चैप्टर चल रहा है। बहुपद में आप लोग का 2.3 चैप्टर चल रहा है, जिसमें अभी टाइप बता रहा है, टाइप वाइज। उसके बाद लेकिन एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसी में आप लोगों को दो टाइप समाप्त हो गया था कल। आज तीसरा टाइप है, लेकिन एक क्वेश्चन में हम लोगों का क्वेश्चन कल गलत लिखा गया था। उस क्वेश्चन को आप सुधार कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वीडियो को, बना हुआ सही था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, क्वेश्चन इश्यूज लग रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्वेश्चंस में, यहाँ पर आप लोग का एक्स क्यू होता, क्या होता, एक्स क्यू होगा। यहाँ पे एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर नहीं होगा। आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अनुप्रिया जी को बताने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने बताए, मैसेज कर कमेंट करके आप बताए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक्स के पावर क्या होता है, क्यू। आपका बना हुआ सभी चीज़ सही था, यहाँ से क्वेश्चन सही कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। एक्स के पावर क्यू हो जाएगा यहाँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आज उससे आगे सवाल को देखते हैं। चलिए टाइप 3 देखिएगा आप लोग। टाइप 3 आप लोग को आज बताया जाएगा। टाइप 3 में क्या होता है, त्रिघाती होंगे, या क्या होंगे यहाँ पे, त्रिघाती या चतुर्थ घाती। चतुर्थ घाती, त्रिघाती या चतुर्थ घाती बहुपद के, घाती बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, प्रश्न जब उसके उनके कुछ शून्यकों के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। इस टाइप, इसमें अब त्रिघाती होंगे या क्या होगा, चतुर्थ घाती दिए जाएंगे आपको। क्या देंगे, त्रिघाती या चतुर्थ घाती रहेंगे, और उसका आपको क्या ज्ञात करना है, बहुपद निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग यहां तक देखिए, क्वेश्चंस आपका क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। इधर टाइप 1 था आपका, टाइप 3 है। क्वेश्चंस पहला देखिएगा, लिखिएगा, यदि बहुपद x के पावर q, x के पावर 2, x के पावर q प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 का एक शून्यक
-2 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात करें, दूसरा शून्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो सवाल को देखिएगा किस तरह से सवाल को बनेगा, आप लोगों का बहुत अच्छे ढंग से बताया जाएगा आप लोगों को। आप लोग जरूर बनाइएगा, समझिएगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, px मानेंगे। क्या मानेंगे? चलिए अब देखिए क्वेश्चंस था आपका, तो इस क्वेश्चंस के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले px निकालेंगे। क्या निकालेंगे? px देखेंगे। तो px जब देखिएगा इस क्वेश्चंस में, तो आप देखिए px कौन हो जाएगा आपका, ये काला वाला जहाँ रेड जो यहाँ तक आपका ये px हो गया। लिख दीजिए px बराबर क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2। ठीक ना। अब जब px आपका पता चल गया, चूंकि -2 आपका क्या है, -2 शून्यक है। -2 आपका क्या है, शून्यक है। जब -2 आपका शून्यक है तो अब जब -2 शून्यक है तो अतः x प्लस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा आपका, यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड -2 क्या है आपका, यहाँ पर शून्यक है। क्या है ये -2। तो जब यहाँ पर -2 x बराबर क्या लिख सकते हैं, -2। ठीक ना। तो इधर आएगा तो x प्लस माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। समझ आया बात को। इधर माइनस था, इधर आया तो प्लस, इधर 0 कर दो क्योंकि बहुपद का ये क्या है, गुणनखंड। तो x आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमको gx बराबर कितना आ गया, gx बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 2 आ गया। यानी बहुपद का एक गुणनखंड कौन आ गया, px का गुणनखंड होगा। अब हम px को किस से विभाजित करेंगे, x प्लस 2 से भाग दे सकते हैं। px को किससे भाग देंगे, अब हम लोग x प्लस 2 से भाग दे सकते हैं। किससे, x प्लस 2 से। तो भाग दीजिए अब x प्लस 2 से। चलिए x प्लस 2 से भाग दीजिएगा किसमें, px में। तो x³ प्लस क्या है 2x², यही ना है, माइनस x माइनस 2 है। ये आपका क्वेश्चन हो गए। अब क्या कीजिएगा, आप देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले समझिएगा इस बात को। यहाँ पे क्या दिया गया है, x³, यहाँ क्या है, x है। तो x³ को किससे भाग दीजिएगा, x से। और भाग में जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। 3 गो ऊपर नीचे एगो, तो 3 गो में से एगो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 गो। तो x के पावर 2, तो यहाँ लिख दीजिए x के पावर 2। गुना कर दीजिए x के पावर 2 में x से गुना कीजिएगा, तो गुना करके क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर x³ लिख दीजिए। क्या लिख दिए, x³ प्लस। अब यहाँ x है ना, अब x है, कितना है, x। आपके पास ये क्या x है, कितना है मेरे पास, ये तो हो गया हमारा। अब ये 2 वाला देखेंगे, कौन वाला, 2। किससे गुणा करना है, 2x² से। तो गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x²। लिख दीजिए 2x²। ठीक ना। अब चिन्ह बदल दीजिए, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। अब जब प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस सेम ई भी है, सेम ई भी है, दोनों कट जाएगा। समझ आया इस बात को। जब दोनों कट गया तब बचा क्या, -x माइनस 2। इसको रफ को आप लोग को हम मिटा देते हैं, अपना रफ कर लीजिएगा कॉपी में एक साइड में, जो कि बाद में पढ़ने में जब रिवीजन कीजिएगा उस समय पूरा वीडियो ना दिखना पड़े, आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चलिए अब x क्या है यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर सबसे पहले -x है। क्या है, -x। यहाँ पे क्या है, इस x से भाग देंगे। -x में x से एक मरतबे में कटेगा, ऊपर माइनस तो क्या दे देंगे, माइनस। यहाँ क्या लिख देंगे, -1। चलिए इस बात को आप लोग को समझ आया। इस x में किससे गुना करेंगे, इस वाले x में हम गुना करेंगे -1 से। तो -1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, यहाँ -x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -x। देखिएगा -x, क्या लिख देंगे यहाँ पर, -x। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 2 में -1 से तो कितना होगा, -2। तो -2 यहाँ पे हो गया। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस और माइनस माइनस
प्लस होता है, प्लस पे देख लीजिए, अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस कट गया, जब कट गया शेषफल हमें क्या आया, जीरो आया। जब शेषफल जीरो आया तो पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर आपको पता है जी एक्स, ये आपका एक्स प्लस टू क्या था, एक्स प्लस टू आपका क्या था, जी एक्स था ना, लिख दीजिए बर जी एक्स बराबर एक्स प्लस टू। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स लिख सकते हैं जी एक्स क्यू एक्स बराबर क्या लिखिएगा, जी एक्स बराबर क्या लिख दीजिएगा, जी एक्स गुणे क्या हो जाएगा, क्यूब एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा, आर एक्स, यही ना होता है। तो जी एक्स आपके पास कितना था, एक्स प्लस टू था, हो गया, क्यू एक्स कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन आया है, आर एक्स कितना आया है, जीरो आया है, तो जीरो लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे आपका आ गया गुणनखंड, क्या आया यहाँ पर, तो एगो आया एक्स प्लस टू, एगो आपका क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही ना आया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप ले सकते हैं, एक तो एक्स प्लस टू आपका आंसर था ही, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा, तो एक्स बराबर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक, एक्स बराबर रूट अंडर कर दीजिएगा, एक हो जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक हो जाएगा, प्लस माइनस एक। समझ आ गया होगा, आपका यही आंसर हो गया, प्लस माइनस एक हो गया। यानी शून्यक जब पूछा जाए दूसरा शून्यक क्या हो सकता है, तो दूसरा शून्यक आपका एक और माइनस एक हो सकता है। दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक पी एक्स का दूसरा शून्यक क्या होगा, पी एक्स का दूसरा शून्यक एक और माइनस एक है, ठीक ना। इस तरह से आप लोग का सवाल बनता। चलिए एक सवाल नया दिया जाता है आपको बनाने के लिए, आप लोग बनाइए, अभी हमारे साथ बनाकर दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चंस 2 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3x के पावर 4 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्यक यहाँ दिए गए, कितने शून्यक, पहले कितने शून्यक थे आपके, एक, अब कितने एक निकाल लेते, यहाँ दो दो शून्यक दिए गए, दो शून्यक रूट 5/3 और क्या दिया गया समझिएगा, रूट माइनस रूट 5/3, तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करे, ज्ञात करे। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, बना कर दिखाना है। इसके बाद हम लोग इस सवाल को टाइप 4 में चलेंगे। सोनी जी, रानी जी, मौसम कुमार, मौसम गुप्ता, विशाल जी, अनुप्रिया, यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा भास्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ तो क्या है x बराबर, देखिए यहाँ पर px क्या दिया गया आप लोग का, समझिए px क्या है आपका, यहाँ पे px आप लोगों का क्या दिया गया, यहाँ पे 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपका क्या है, px है, क्या है, px। अब gx आपका क्या हो, इसमें दो दे दिया गया है, तो आप gx निकालना होगा ना हमें। gx तो पता नहीं, लेकिन शून्यक दिया गया, क्या दिया गया है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस रूट 5/3, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 5/3, ठीक ना। अब लिख देंगे यहाँ पे, देखिए ये प्लस में है, गलत हो गया ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जब आप इसको करिएगा क्या कीजिएगा, x बराबर क्या कीजिएगा, x बराबर क्या कीजिएगा, शून्य का तो रूट 5/3 है ना कीजिएगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस रूट 5/3।
अब जब इसको कीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपको -5√3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर +√5/3। तो यहाँ से आप लोग को पता चल गया ए वो क्या होगा, x -√5/3। ये रफ था आपका, ये क्या था, रफ था, समझने के लिए आप लोगों को क्या गया, ये क्या हो जाएगा x +√5/3 हो गया। चलिए इसको हम मिटा दें, आप लोग को इस बात को समझ आ चुका होगा। चलिए जब यहां तक आया तो आप लोग अब क्या कीजिएगा, सवाल को बनाने के लिए देखिएगा, यहाँ पे अब गुना कीजिए, ए फार्मूला होता है a - b a + b, क्या होता है फार्मूला, a² + b²। तो यहाँ कर दीजिए a² - b² होगा कि प्लस में होगा, a² - b²। अब देखिए तो a - b² तो x के स्क्वायर कर सकते हैं, अब माइनस किसका कर दीजिएगा, √5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x² माइनस क्या हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 5/3। अब देखिए जब यहाँ पे आया तो आपको फ्रैक्शन तोड़ना है, x² - 5/3 आया ना, इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो क्या कीजिएगा, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, किसमें, इसमें। तो कितना आ जाएगा आपका 3x², इसमें गुना कीजिएगा 3 से x में, तो 3x²। और जब आप 5/3 दोनों में गुना कीजिएगा, 5/3 से इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, हेलो, x² - 5/3 तो गुना कीजिए तो कितना आ गया 3x², अब माइनस क्या हो गया 5। जब आपका ये हुआ तो क्या कीजिएगा, देखिएगा 3x² - 5 भाग दे दीजिए 3x⁴ प्लस 6x³ में -2x² -10x -5, यही ना है। तो इसको देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, तो इसे भाग देने के लिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं, क्योंकि इसमें हटेगा नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा समझने में। तो क्या कीजिएगा, हम लोग एक नया पेज लेकर उस पर बताते हैं ऊपर से आप लोगों को। पहली बार उधर से, हेलो, देखिए आप यहाँ पर समझिएगा, आप लोग अब क्या होगा, समझिए बात को। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ चुका होगा। तो यहाँ भाग देंगे 3x² - 5 किस से देंगे, किस में देंगे भाग, तो 3x⁴ अब प्लस 6x³ -2x² अब -10x -5, इसमें भाग देना है। तो दीजिए भाग, हम लोग देते हैं भाग, देखते हैं। तो यहाँ क्या 3x⁴ है, 3x⁴ किससे देना है भाग, तो 3x² से देना है, किससे, 3x² से, इसी से न देना है। तो देखिए 3 से 3 कटा ना आपका, 3 से 3 बचा, ऊपर x⁴ नीचे x⁴ 2। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या होगा, तो बेस सेम, जब बेस सेम तो पावर घट जाता है भाग में, तो 4 में से 2 घटा 2, तो x⁴2, तो कितना से गुना कीजिएगा, x⁴2 से। अब गुना कर दीजिए सभी में x⁴2 से, चलिए गुना करते हैं। तो 3x² में गुना करेंगे x⁴2 से, तो गुना में पावर क्या होता है, बेस सेम होने पर जुट जाता है, x⁴, 3x⁴। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 3x⁴, ठीक ना। ये -5 है, ये x² है, तो -5 में किससे गुना कीजिएगा, x² से, तो -5x², कितना आ जाएगा, -5x², लिख दीजिए -5x², 5x², ठीक ना। अब लिख दिए, तो स्क्वायर वाले के सामने लिखिएगा तो तक अच्छा लगेगा, ठीक ना, लिख दीजिए स्क्वायर वाले के सामने। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। बहुत ऐसा बताया जा रहा है कि आपको ऑफलाइन में इतना धीरे धीरे नहीं बताया जाएगा जितना हम ऑनलाइन में आपको बताते हैं, एक एक बात को तोड़कर बताते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे टीचर चलते रहते हैं, सीधे बताते रहते हैं, आपको इतना गुना भाग करके नहीं दिखाते, हर सवाल में नहीं दिखाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्लस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस
बोल देते कि ऐसे ऐसे हुआ, करके नहीं दिखाते। प्लस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होते हैं। इससे इससे आपका कट गया, सेम है तो 6x³ प्लस है तो प्लस में उतर जाएगा 6x³। अब माइनस है, नीचे प्लस है भाई, ऊपर -2x², नीचे क्या है 5x²। तो प्रिया जी देखिएगा ध्यान से, अब अडानी विशाल x² में से x² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे -2 में से, तब -2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, -2 में 5 जोड़ेंगे तब लिख दीजिए +3x²। फिर क्या लिख दीजिएगा -10x अब -5। इतना हो गया आपका। ये आपका स्टेप फर्स्ट था, आप जो ये किए अब क्या था स्टेप फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेप चलते हैं, मिटा दीजिए इसको। सेकेंड स्टेप में देखिएगा, सेकेंड स्टेप आपका क्या है। तो सेकेंड स्टेप आप देखिए, यहाँ क्या 6x के पावर q है ना, लिख दीजिए 6x के पावर q। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए किससे भाग देना है 3x²। तो 3 दूनी 6, 2 हो गया। बेस नीचे सेम सेम सेम, बेस जब सेम तो पावर भाग में घट जाता है। तो 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, तो 2x आया। तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा 2x प्लस 2x। गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना कीजिएगा, 3x² में कितना से 2x से गुना कीजिए। तो 3 दूनी x² में x से गुना करेंगे तो x³, तो 6x³ लिख दीजिए। यहाँ कितना 6x³। -5 में गुना कीजिए, किससे करेंगे 2x से, 5 दूनी 10 -10x कर दीजिए यहाँ, ठीक ना। देखो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर x के पावर q कैसे आया। तो गुना में आप लोगों का पावर जुट जाता है, गुना में पावर, भाग में पावर घट जाता है। 2 गो पावर है x का, यहाँ एगो छुपा हुआ रहता है, छुपे रुस्तम है, क्या है छुपा हुआ रहता है, दिखाया नहीं। तो 2 गो एगो 3 गो पावर गुना में जुट जाएगा। कब जुटेगा, जब बेस समान हो। कब घटेगा पावर भाग में, जब बेस समान हो। चलिए अब आपको समझ आ चुका होगा। तो -5 दूनी 10x आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन किया जाए, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इससे काट दीजिए, कट जाएगा, सेम है। 3x² है तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा प्लस 3x² लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए यहाँ पर प्लस, प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं, 3x²। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो घट ये भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब -5। ये आपका सेकेंड स्टेप के लिए किया गया था, ये रफ। अब थर्ड स्टेप के लिए हम जो बना रहे हैं अब हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 3x² दिया गया, तो यहाँ लिख दीजिए 3x²। किससे भाग देना है, इस वाले 3x² से भाग देंगे। तो 3x² से x² कटेगा क्या मरते में, 1 मरते में। क्या मरते में, 1 मरते में। तो 1 से गुना कर दीजिए, क्या से +1 से। अब गुना कीजिए 1 से +1 से, देखिए तो 3x² में किससे गुना करेंगे 1 से, तो कितना होगा 3x²। लिख दीजिए नीचे 3x²। -5 में गुना कीजिए किससे 1 से, तो -5 होगा, हो गया। अब देखिए प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा आपका, ये कट गया, ये कट गया। आंसर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0 हो गया। आंसर यहाँ पे कट गया तो 0। तो अब क्या बताना था आपका,
इसके अन्य शून्य ज्ञात करें तो क्या इनका अन्य शून्य क्या हो जाएंगे? आप देखिए यही चीज यहाँ पे एक आया, यही ना स्टेप आया। तो अब यहाँ पर लिखिए, आपको पता है विभाजन एवरोथियम विधि से क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या हो जाते हैं, जी एक्स गुने क्या होते हैं, जी एक्स गुने क्यू एक्स, यही ना होते हैं। आप प्लस क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यही ना। तो आपका जी एक्स कितना आया है, 3x² माइनस कितना था 5, क्यू एक्स कितना आपका आया है x² प्लस 2x बराबर है क्या लिख दीजिएगा, 2x प्लस क्या आया है 1 आया है। अब देखिए तो क्यू एक्स भागफल है, तो यहां पर भागफल आपका कौन सा हो गया, क्यू एक्स। भागफल कौन सा है आपका, क्यू एक्स। तो जब भागफल आपका क्यू एक्स है, कौन सा क्यू एक्स, तो देखिए क्यू एक्स भागफल है तो क्या कीजिएगा, x² हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, यही ना है। तो इस वाले इसको छोड़ दीजिए आप, इस वाले को, इस दोनों को लेना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें से कौन लीजिएगा, इस रेड वाले को छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। तो x² प्लस 1 बराबर है 0, तो x² बराबर है -1, तो x बराबर है प्लस माइनस रूट अंडर 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे होगा तो आपका बहुपद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एगो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, एगो माइनस में, तो प्लस माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू एक्स के शून्य क्या होंगे, तो क्यू एक्स के शून्य आपका -1 के शून्य आपके -1, या क्या हो सकता है, नहीं यहां पर क्या कीजिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ पे x + 1 के होल स्क्वायर कर दीजिए, किसका कर दीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर कीजिए, किसका, कैसे आया देखिए, x का a + b का होल स्क्वायर था a² + 2 इंटू ए बी, तो a इसको मान लिए, इसको b और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के ना होगा। तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप लोग, x + 1 के होल स्क्वायर कर दीजिए। तो x + 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा मान, तो देखिए इसको स्क्वायर करके x² + 2 इंटू x इंटू 1 + 1 गुना कीजिए x² + 2x + 1, यही बात आया हमको। तो x + 1 का होल स्क्वायर लिखे तब, या x² + 2x + 1 लिखे तब, दोनों बात क्या है हमारा बराबर। तो सेम है तो चलिए बराबर है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, था x बराबर आपको यहाँ क्या आ जाएंगे, इससे हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमको शून्य क्या आ जाएंगे, क्यू एक्स के शून्य यहाँ पे, जब आप x प्लस क्या आ जाएगा आपका -1, लिख दीजिए x² कीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा रूट, आपको यहाँ पे -1 या 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे शून्य। अब जब क्यू एक्स का आप यहाँ पर मान रख सकते हैं, समझिएगा कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 0, यही ना होगा। तो x + 1 ले लीजिए, x + 1 दो बार ले लेंगे बराबर 0, तो एक बार x का मान मेरा क्या आया है +1, एक बार मेरा क्या आया है 0, -1 बराबर 0, 1 1 2, 1 में से 1 घटेगा 0, किसी अंक में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 0 बराबर 0। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात या लिख सकते हैं पीएस के शून्यक, अतः लिख दीजिए आप लोग पीएस के शून्यक, पीएक्स 3x के पावर 4 प्लस 6x³ -2x² -10x -5 के शून्यक, के शून्यक √5/3 और क्या है आपका -√5/3
और क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त आपका एक कौन सा हो जाएगा, एक्स्ट्रा 1 -1 है। इस तरह से आप लोग का ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कितने वाला टाइप पे, टाइप 4 पे। कौन सा टाइप पे, टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप 4 देखिएगा आप लोग, टाइप 4। टाइप 4 क्या है, कोई संख्या किसी त्रिघाती बहुपद का शून्यक है या नहीं, है या नहीं कि जांच करे कि जांच तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध पर आधारित प्रश्न, के संबंध पर आधारित प्रश्न, पे हम लोग थे। कोई संख्या, समझिएगा टाइप 4 क्या, कोई संख्या किसी त्रिघाती बहुपद का शून्यक है या नहीं जांच करें। शून्यकों गुणकों के संबंध पे आधारित प्रश्न। तो देखिएगा कार्यकारी रूल क्या नियम जाते हैं इस सवाल को बनाने के लिए, कि आपको रूल्स या फॉर्मूला समझिए या नियम में समझिए, वर्किंग रूल, कार्यकारी रूल या वर्किंग रूल, कार्यकारी नियम या फॉर्मूला कहिए, जो कहिए आप समझिए, बताया जा रहा है किस तरह से बनाइएगा। कंडीशंस आपका पहला लागू होगा इस सवाल पे। यदि एक संख्या आपका कोई दिया गया है, कोई संख्या, एक संख्या अल्फा है, बहुपद px का, किसका, px का शून्यांक, किसका शून्यक होता है, px का शून्यांक शून्यक होता है। यदि px बराबर 0, px बराबर क्या दिया गया है, 0, पी अल्फा बराबर आपको क्या दिया गया समझिएगा, पी अल्फा बराबर 0, पी अल्फा बराबर 0 अर्थात क्या लिख सकते हैं, जब x बराबर आपको अल्फा हो तो px का मान क्या होता है, शून्य होता है। px का मान क्या हो जाएगा, शून्य होता है। समझिएगा बात को, आपको क्या समझना है। जब एक संख्या आपका अल्फा बहुपद हो उसका px शून्यक होता है। यदि p अल्फा वाला 0 हो तो x बराबर अल्फा है, x बराबर है किसके, अल्फा का, तो px का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जब हम जान रहे कि अल्फा एक बहुपद है और px का शून्यक है, अल्फा बराबर x होता है, जब p अल्फा बराबर 0 होगा तो px बराबर अभी क्या होगा, 0 होगा। ठीक ना, इस बात को समझिएगा आप लोग ध्यान से। चलिए अब समझिए दूसरा रूल क्या आपको ध्यान रखना है। यदि अल्फा दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अल्फा, बीटा, गामा त्रिघाती बहुपद हो, त्रिघाती बहुपद, तो फॉर्मूला आपको पता है, ax³ प्लस क्या होता है, bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। तो कौन सा फॉर्मूला, इस 3 फॉर्मूला को आप फॉर्मूला की कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे, बहुत सारे बनते हैं। इस फॉर्मूला को, 3 फॉर्मूला को याद रखिएगा, एक फार्मूला, 2 फार्मूला और तीसरा फार्मूला। इस तीनों फार्मूला को आपको याद रखना होगा।
क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बनेंगे, बहुत सारे सवाल इससे एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, -b/a हो जाएगा। अब चलिए याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू का दी अल्फा क्या हो जाएगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा आपका, -d/a। इस तीन फॉर्मूले को आपको याद, -d/a, इस तीन फार्मूला को आपको याद रखना होगा। इसी पे आधारित हम लोग को इसमें टाइप 4 में सवाल बनाना है। तो टाइप 4 में आपको क्या करना था, बहुपद का शून्यक है या नहीं जांच करना था, और उसके गुणांक शून्यक का योग, उनके गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो चलिए सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग। ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। हमारे यहाँ आपका बीटीबीसी बुक भी कराया जा रहा है, एनसीईआरटी कहीं बीटीबीसी रहता है, आपका सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सत्यापित करें कि त्रिघाती बहुपद के बगल में दी गई है संख्याएं उनके शून्यक है, उनसे उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध का भी सत्यापन करें। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस आपका दिया गया 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, एक दिया गया 1/2 1 और -2, ठीक ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले हम एक px मानेंगे, क्या मानेंगे, px किसको मान लेंगे, px इसको मान लेंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। जब आप x का मान एक बार हमें क्या लेना है, 1/2, एक बार x का मान क्या लेना है, 1, एक बार x का मान क्या लेना है, -2, 3 बार करके देखेंगे, ठीक ना। तो ले लीजिए पहले p बराबर 1/2, या लिख सकते हैं जब x का मान कितना लिए, जब x बराबर कितना ले लिए हम लोग 1/2, तो जब x बराबर 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, 2 गुने 1/2 का क्यूब, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ पे x² है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस x, 5x है तो 1/2 और प्लस 2। समझिएगा यहाँ पर आप बात को, यहाँ पे क्या समझिएगा आप लोग, तो यहाँ पर समझिएगा 2 गुने 1/2 के 3 बार गुना कीजिए, क्यू है ना भाई, ये क्यू है, इसको कै बार गुना कीजिएगा, 3 बार, 1/2 1/2 1/2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 1/8, समझ आ गया, 1/8 लिख दीजिए, 1/8 जो यहाँ कितना है, 1/2 का स्क्वायर है, तो 1/2 के 2 बार गुना कीजिए, काहे किए 2 बार, क्योंकि इसके माथा के ऊपर टोपी कितना है, पावर 2 है इस बार, इसीलिए 2 से गुना करेंगे, समझे बात को आप। एक में 1 से गुना किए, 1 और 2 दूनी
4, तो प्लस 1/4 माइनस 5 में 1 से गुना कीजिए तो 5 में 1 नीचे कुछ नहीं है तो 2 का 2 रह जाएगा, प्लस यहाँ क्या कर दीजिएगा अब +2। अब देखिए यहाँ पर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कटने वाला तो लग रहा है हमें, 2 चौका 8 कट गया। अब देखिए नीचे बचा क्या, 1/4। अब इसके बाद देखिए 1/4 के बाद क्या है, प्लस का चिन्ह है ना, फिर 1/4 है तो लिख दीजिए 1/4 प्लस 1/4। अब इसके बाद देखिए 1/4 के बाद क्या है यहाँ, -5/2, तो -5/2 लिख दीजिए, -5/2। अब प्लस फिर कितना हो जाएगा 2। अब हो गया। अब भिन्न के जोड़ घटाव कीजिए, 4 के 2 के 1 के लघुत्तम लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब दूसरा 2 एकम 1, 2 एकम 1, कितना आया लघुत्तम, 2 दूनी 4 आ गया, तो पूरा के लिख दीजिए लघुत्तम 4। 4 एकम 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो क्या मरते में, 1 मरते में, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 4 में 4 से भाग दीजिए क्या मरते में, 1 मरते में लगेगा, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 1 चौका 4, तो 4 दूनी 8। अब समझिए 4 दूनी 8 नहीं होगा, 2 चौका 8। अब देखिए यहाँ पर ई प्लस ई माइनस ई माइनस, तो प्लस वाला को पहले जोड़िए, किसको यहाँ पे बहुत बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते रहते हैं, जिन्हें कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए भी है बताया जा रहा है, हम कमजोर को ही लेकर चलते, तेज तो अपने समझ जाएगा। 8 ई प्लस में है, देखो यहाँ पे 8, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो जब प्लस वाला को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, पहले 8 9 1 10, 4 के पहरा 4 मरते में पढ़े तो 4 कितना, 4 में 4 से भाग दिए, क्या मरते में कटा, 1 मरते में कटा ना, तो इस 1 में इस 1 से गुना किए ना, तो 1 आया यहाँ। हाँ, अब फिर हम अब इस 4 से, इस 4 को भाग दिए इस 4 से, तो 1 मरते में कटा, तो इस 1 को गुना किए किस में, इस 1 में, तो 1 में 1 से गुना किए तो 1 आया। अब देखो ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, इस 2 को 4 में भाग, इस 4 में भाग देंगे किससे, इस 2 से, तो 2 दूनी 4 कटा, तब कटा तो इस अब 2 से गुना किस में करेंगे, 5 में, 5 दूनी 10। अब यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब यहाँ समझो, ये 4 है, भाग किस में, 1 से देंगे, तो 4 मरते में कटेगा, तो इस 4 से गुना किस में करेंगे, इस 2 में, तो 4 दूनी 8। इस बात को भी आपको समझ आ चुका होगा। अब चलिए, तो 8 1 9 और 9 1 10, 10 माइनस 10 अब बटे 4, ये 10 कहाँ से आया, तो 8 ई वाला 9 1 10, ठीक ना। 10 तो -10 आते हैं पहले से, 10 में से 10 घटा 0, 0/4 क्या हो जाएगा 0। आ गया समझ यहाँ तक। अब चलिए इसके बाद आप लोग देखिएगा, अब px बराबर, जब आप x बराबर क्या लिए थे 1/2, लेकिन अब आपका x का मान कितना दिया गया है -2, तो अब लिख लीजिए क्या, जब x बराबर -2, पता है x बराबर क्या है आपका लाइंस, px कितना है, देखिए px को आप देखिएगा पहले, px आपका क्या था, px बराबर दिया गया आपका है ना 2x³ प्लस x² - 5x + 2। अब x का मान कितना डालिएगा आप, सब जगह -2 डाल दीजिए, 2 गुने -2 का क्यूब, फिर कितना कर दीजिएगा -2 का स्क्वायर, फिर कितना -2 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर कितना दिया गया है -2 का स्क्वायर, अब फिर कितना -5 गुने -2, अब जब आप +2। अब समझिए यहाँ पर समझना बात कर, फिर गुना करेंगे हम लोग उसी तरह से जिस तरह से पीछे किए थे। ये -2 को क्या बार गुना करेंगे, -2 -2 एगो माइनस कट गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, लेकिन एगो माइनस बचा हुआ है, इसलिए कितना लिखेंगे यहाँ पर
-8। इस बात को समझ आ गई आपको? 2 गुने -8 प्लस कर दीजिए। अब चलिए हटाइए, आप समझिएगा यहाँ पर -2 का स्क्वायर तो -2 गुने माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ कितना लिख दीजिएगा 4, माइनस तो माइनस लिख दीजिएगा। आप देखिए -5 में गुना कीजिएगा -2 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा +10, अब +2 हो गया। अब -8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16, तो -16, तो लिख दीजिए -16। अब जोड़िए 4 10 14, 14 2 16, यहाँ कितना लिख दीजिएगा 16, और 16 में से 16 घटा 0 आ गया। बात को समझ आ चुका होगा लास्ट टर्म क्या है। चूंकि हम जान चुके हैं एक भी निकालते तभी भी हम लोगों का क्या होता, अब लास्ट क्या निकालेंगे 1/2। एक क्या था हम लोग का x बराबर 1 बराबर, जब x बराबर क्या था एगो 1, यही ना है, x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 है तो क्या लिख देंगे px हम लोगों का कितना है, px हम लोगों का यहाँ पे है क्या है px 2x³ प्लस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर ना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब x का मान कितना ले लेंगे 1, तो ले लीजिए p1 बराबर हो गया। अब देखिए किस तरह से बनेगा, बहुत इजी तरीका से आपको बताया जा रहा है, आराम से समझ। 2 को 1 गुने क्या कर 1 के क्यूब करिएगा ना, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, -5 में 1 से गुना कीजिएगा +2 कीजिएगा, 2 में कै बार है पावर 3 बार, 1 2 3, 1 के पावर 500 रहता तो क्या 500 बार लिखते, नहीं, 1 के पावर 500 1 होता है, 1 के पावर 10 आपका 1 होता है, 1 के पावर 1000 आपका क्या होता है 1 होता है, 1 के पावर आपका -8 1 होता है, 1 के पावर -7 -1 होता है। क्यों हुआ तो समझिएगा, माइनस कितनी है पावर प्लस में सम या विषम, सम रहेगा तो प्लस में, विषम रहेगा तो माइनस में। चलिए अब यहाँ पर समझिए 2 में 1 के पावर क्यू कितना 1 होगा, समझ आ चुका होगा आपको बात। 2 गुने 1, 1 के स्क्वायर 1, -5 में 1 से गुना करेंगे 5 2, 2 एकम 2 प्लस 1 -5 प्लस 1 -5 प्लस 2, 2 1 3 और 3 2 5, कितना 5, अब 5 -5 कितना होता है 0, कितना 0 होता है। अब सब जगह आपका 0 0 0 आया ना तीनों जगह, हाँ, जब तीनों जगह 0 आया तो आपको पता चल गया कि त्रिघात बहुपद क्या है, यह शून्यक है, क्या है शून्यक है। तो अतः आपको पता चल जा रहा है क्या है कि आपको p -1 बताए, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः 1/2 1 -2 त्रिघाती बहुपद के क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या कीजिए त्रिघाती बहुपद है, क्या है त्रिघाती बहुपद किसका है px के, किसका px के, अर्थात क्या लिख सकते हैं आप 2x³ प्लस क्या लिख सकते हैं x² -5x + 2 के शून्यक है। अब जब शून्यक आपका आ गया तो हमको क्या करना है, इसके बीच में संबंध ज्ञात करना है तो आपको पता होगा 2x³ यह ना है x² है, फिर प्लस आपका क्या है -5x है प्लस 2 है, तो a का मान आपके पास क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या होता है 1 और c का मान आपके पास कितना है -5 और d का मान कितना आया 2। इस बात को समझ आ चुका होगा आपका। आप लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या फार्मूला होता है, तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा आपका कौन हो गया इसमें देखिए, तो अल्फा आपका कौन होगा समझिएगा बात को, अल्फा आपका कौन हुआ पहले कितना लिखे थे 1/2, दूसरा कौन लिखे थे हम लोग बीटा -2
और तीसरा कौन लिखे थे, अल्फा। क्वेश्चन में या तो कीजिएगा आप लोग, सुधार कर लीजिएगा सबसे पहले, यहाँ पर यहाँ पहले -2 लिख दीजिए, क्योंकि मैंने पहले -2 का ही निकाल लिया है, तब एक निकाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 1 होगा पहले, -2 1। चलिए कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आंसर हम लोग का उतना ही आएगा। तो अल्फा कितना हो गया, 1/2, बीटा आपका -2 और गामा आपका कितना हो जाएगा, गामा 1। अब लिख दिए अल्फा कितना, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यही ना होता है, -b/a। अल्फा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, -2, गामा कितना है, 1। अब -b/a, -b का मान कितना, b का मान 1 है, तो -1/2। लघुत्तम ले लीजिए, क्या कीजिएगा, लघुत्तम लीजिए। यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा, 2 का लघुत्तम, अब नीचे 2 1 1 का लघुत्तम कितना होता है, 2 है ना होता है, 2 1 1 का लघुत्तम 2 में 2 से भाग दीजिए, क्या मरते में कटेगा, 1 मरते में, तो 1 में 1 से जोड़ दीजिए 1 में 2 से भाग 2 दूनी, 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 -4, 1 से 2 में गुना कीजिए, भाग दीजिएगा, क्या मरते में कटेगा, 2 मरते में, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो गया, -1/2, 2 1 3, 3 -4/2, अब बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा आपका 1/2, तो घट के कितना आ जाएगा, -1/2 बराबर -1/2। हाँ 2 में 1 जोड़े हैं तो 3 आया, और -4 तो -4, ठीक ना। अब आप इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अल्फा इंटू, नहीं बता रही है, चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या लिखेंगे, गामा, क्या लिखना है, एक दूसरा क्या होता है हम लोग का, अल्फा इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा इंटू गामा अल्फा इंटू, अब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपके पास कितना है, -1/2, और बीटा कितना है, -2 प्लस, बीटा कितना है, -2, और गामा कितना है, 1, गामा आपका पास कितना है, 1, अल्फा कितना है आपका, -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 है, कितना है, 2। अब देखिए क्या कीजिएगा, 80 का मान आपके पास कितना है, ध्यान रखिएगा, चलिए सी का मान देखिए तो कितना है, सी का मान आपके पास कितना है, -5, ए का मान कितना है, 2, तो लिख दीजिए -5/2 हो गया। अब देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, इस नहीं कटने वाला, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब -2 में 1 से गुना कीजिएगा था -2, 1 में 1 से गुना कीजिए 1/2, अब बराबर क्या हो जाएगा, -5/2। अब लघुत्तम ले लीजिए, बटे 1 यहाँ भी, बटे 1 यहाँ भी कर दीजिए, 1 1 2 का लघुत्तम 2, तो 2 1 दूनी 2, तो 2 एकम 2, 1 दूनी 2, तो 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 हो गया। अब आप क्या कर दीजिएगा, -5/2, कहीं तो गलती पक्का हो गया। सी का मान कितना है हमारे पास, देखिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग पहले ही गलती कर लिए थे सवाल में, नहीं हम लोग पहले ही सवाल में कुछ फॉल्ट कर लिए थे, जो आपको सीरियल क्वेश्चंस दिया था हमने उसको उल्टा कर दिया था। यहाँ पर सब क्वेश्चंस आपके पहले सही थे, ये आपका 1/2 ठीक है, यहाँ पे आपको पहले 1 होता, फिर कितना होता
आपका -2 होता। तो आपने पहले मान इसका निकाला, ठीक है, यहाँ पर आगे पीछे का कोई बात नहीं था, तो हम इसे अल्फा कितना मानते, अल्फा को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिएगा अल्फा, यहाँ बीटा को हम मान लेंगे 1 और अल्फा को क्या मानते हैं यहाँ पे -2। तो यहाँ पे हम लोग का अब सही होता है, यहाँ पर अल्फा क्या कितना कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना कर देंगे -2, -2। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना होगा, तो 2 1 हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -4, तो यहाँ 3 -4 अब हो गया यहाँ पर सही। अब इसके बाद चलिए यहाँ पे आपको गलत हो गया था, यहाँ से अब सही, आप लोग को अब सही हो गया सवाल। मैंने सोचा कि सीधा बना दिए तो इसी तरह से कर लेते, लेकिन नहीं आएगा उस तरह से आपका आंसर। तो यहाँ पर देखिए अल्फा आपके पास अब कितना है -1/2, बीटा कितना है 1, बीटा कितना है 1 है। अब आपका देखिएगा बीटा 1, अल्फा गामा कितना है -2, गामा -2, अल्फा कितना -1। बात तो वही है, घुमा फिरा के तो वही आंसर आना चाहिए, किधरों से करते तो वही तो आता, अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिएगा -1/2 प्लस माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, +2 हो जाएगा, लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पे। अब कितना आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस -2, आप कट जाएगा -1 बराबर -5/2 हो गया। अब क्या कीजिएगा 2 लघुत्तम -1 -4, अब प्लस क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस ना होगा, ये तो प्लस होगा ना, +2 कितना +2। अल्फा कितना है माइनस में है वो -2 अरे ए का मान तुम्हारे पास क्या है, 1 प्लस में तो है मेरे पास, अल्फा माइनस में है ही नहीं, हम माइनस में ले रहे थे इसलिए गलत हो रहा था। सीधे अल्फा प्लस में था, हम माइनस में ले रहे थे, क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं देखने पर यही होता है। देखिएगा आप लोग ध्यान से यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा अल्फा प्लस में तो 1/2 गुणे बीटा कितना है आपके पास 1, प्लस बीटा आपके पास कितना है 1, बीटा आपके पास कितना बीटा 1, अल्फा गामा कितना है आपके पास -2, प्लस अल्फा कितना है गामा कितना -2, अब बीटा अल्फा कितना है 1/2, 2 से 2 कट गया आपका 1/2, अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या कर दीजिएगा +1, लघुत्तम 2, सी का मान कितना है -5/2। अब लिखिए 5/2 -5/2, 2 तो 2 माइनस 2 दूनी 4 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 -2। अब यहाँ पे क्या कर दीजिएगा देखिएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, -2/1/2 है तो यहाँ कितना -1, ये आपका क्या हो जाएगा -2, तो 4 2 6 तो -2, अब -5/2 तो कितना होगा 6 में से 1 घटा कितना हो गया -5/2 और -5/2। इस तरह से आप लोगों का क्या हो गया बराबर हुआ, सत्यापित हो गया। इस तरह से आप लोग का सवाल बना। यदि आप बुक से बनाते हैं सवाल तो आपको बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। एक टाइप बचे हुए हैं जो आपको कल बताकर कल हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। आप लोग को बताया जाएगा क्वेश्चंस बुक से, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक से बताया जाएगा। अभी जितना भी सवाल आपने सीखे हैं सभी सवाल आपका एनसीईआरटी का था, वहाँ से आप लोग के बहुत अच्छे बेहतरीन बीटीबीसी या एनसीईआरटी कहिए, आप जिस बुक को कहिए उसी बुक का था, उस बुक से पूरा डिटेल में बताया गया है, कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।